Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic. Topic is टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। जो अर्बन जो सेटलमेंट है वो उसके जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके बाद छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो और हैं हमारी बुक के अंदर, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए, इसके बाद एक दो टॉपिक हैं, उनकी जो वीडियो हैं वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन जो ग्रामीण जो नगरीय जो बस्तियां हैं उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जो अर्बन जो सेटलमेंट होती हैं उनके जो साइज, लोकेशन और मैं कहूँ कि उनके जो फंक्शन है उसके आधार पे हम जो डिवाइड हैं वो करते हैं, ठीक है ना। साइज हुए, उनके फंक्शन हुए, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको लेकर हम इनको जो डिवाइड हैं वो करते हैं। पहला जो आता है वो आता है टाउन, ठीक है ना, जिसको हिंदी के अंदर हम नगर बोलते हैं। बेटा क्या बोला जाता है? नगर बोला जाता है। और आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। दिस इज द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये क्या है? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। इज लार्जर देन विलेज। ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है और जो गांव होते हैं उनसे बड़ी है, ठीक है ना। जनरली टाउन हैज द म्युनिसिपैलिटीज, कि इनके अंदर क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं एंड रिफॉर्म हैज द स्पेसिफिक फंक्शन लाइक मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर यदि देखिए, एक तो क्या होती है, इसके अंदर म्युनिसिपैलिटीज होती है और कुछ अलग अलग तरह के जो कार्य हैं, वर्क हैं, जो फंक्शन हैं वो किए जाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का है, रिटेल्स का है, होलसेल ट्रेड, ठीक है ना। जो थोक व्यापार है, या मैं कहूँ कि जो फुटकर जो व्यापारी हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण के जो कार्य हैं वो सारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। प्रोफेशनल सर्विस आल्सो एग्जिट इन टाउन्स। जो प्रोफेशनल जो सर्विस होती हैं वो भी इन टाउन्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो हमने जो टाउन्स है उसके बारे में डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिटी, शहर। क्या आता है बेटा? सिटी, या मैं कहूँ कि जो शहर है वो आते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ये जो टाउन्स होते हैं उनसे लोकल या फिर रीजनल रूप से काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं, ठीक है ना। जो शहर होते हैं ये रूरल जो टाउन्स होते हैं उनके लोकल या फिर जो रीजनल होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलती है शहरों के अंदर, ठीक है ना। उनकी, या मैं कहूँ कि जो टाउन्स होते हैं उनके अपेक्षा ये ज़्यादा जो डेवलप है वो हमें दिखाई देता है। कि जो लुइस मैमफोर्ड है, जो लुइस मैमफोर्ड है उसने कहा है कि जो शहर होते हैं, ठीक है ना, उसने क्या कहा है, फिजिकली फॉर्म ऑफ हाईएस्ट, कि जो शहर होते हैं वो फिजिकली रूप से काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो साइज है उसमें काफ़ी बड़े होते हैं और जो लाइफस्टाइल होती है वो भी काफ़ी बेटर होती है। जबकि इसके अंदर जो लाइफस्टाइल हमें देखने को मिलती है वो अर्बन लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, ठीक है ना। लाइफस्टाइल कैसी होती है? अर्बन लाइफस्टाइल होती है। और यहाँ पे कह रहा है कि उस साइज के रूप में बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल होती है, काफ़ी जटिल जो लाइफस्टाइल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। सिटी आर जब मच लार्जर देन द टाउन, कि ये टाउन से बड़े होते हैं, ठीक है ना। जो टाउन है उससे बड़े होते हैं। टाउन किससे बड़े होते हैं? विलेज से। और सिटी किससे बड़ी होती है? टाउन से। तो ये भी आपको याद रखना था। जनरली नंबर ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स फंक्शन, और यहाँ पे ज़्यादा जो इकोनॉमिक्स जो वर्क हैं वो किए जाते हैं। कंपैरिजन करेंगे हम टाउन के साथ, ठीक है ना। टाउन में क्या था कि एक लिमिटेड ही जो वर्क हैं वो किए जाते हैं इकोनॉमिक्स पर। जो सिटी होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो वर्क है, इकोनॉमिक्स जो वर्क है वो किए जाते हैं। फंक्शन की मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, जो यातायात के जो साधनों के जो स्टेशन है वो होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है वो शहरों के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन क्रॉस 1 मिलियन, जब किसी सिटी की 1 मिलियन को क्रॉस कर जाती है, 1 मिलियन को क्रॉस कर जाती है, तो वो जो सिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? मिलियन सिटी के अंदर। जो मिलियन नगर है उसके अंदर जो चेंज है वो हो जाती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोनुब्रेशन। जो कोनुब्रेशन है ये क्या होती है? सनन नगर। हिंदी के अंदर इसको सनन नगर बोलते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो पैट्रिक गेडिस नाम का जो व्यक्ति था, गेडिस, 1915 के अंदर दिया था, ठीक है ना। ये जो कोनुब्रेशन की जो टर्म्स है ये किसने दी थी? पैट्रिक गेडसी इन 1915 के अंदर। ये क्या होती है? लार्जर एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक एक अर्बन क्या होता है, इसके अंदर मर्ज हो जाते हैं टाउन एंड सिटी। एक ऐसा बड़ा एरिया जो डेवलप हो गया हो, किसके कारण? मर्जिंग टाउन एंड सिटी। जो सिटी और जो टाउन है उनके मर्ज होने के कारण वो एरिया क्या हो गया हो? डेवलप हो गया हो,
ठीक है ना, अर्बन डेवलप हो गया हो, काफ़ी बड़ा रीजन, तो उसको बोलते हैं कॉन्ब्रिशन, शहर नगर बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ग्रेटर लंदन है, मैनचेस्टर है, शिकागो है और टोक्यो है। तो ये है हमारे क्या वर्ल्ड के एग्जाम्पल। अब आपसे पूछा गया कि इंडिया के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ग्रेट नोएडा, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल है ग्रेट नोएडा। दूसरा एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दूसरा क्या है। अगला आता है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी, मिलियन नगर भी बोला जाता है इसको, या मिलियन शहर, ठीक है ना। मिलियन सिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन वर्ल्ड, कि क्या है कि काफ़ी तेज़ी से जो मिलियन सिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अगला जो टॉपिक है वो मिलियन सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलियन सिटी के बारे में पढ़ेंगे, या फिर मेगा सिटीज़ उनके बारे में। तो क्या है कि काफ़ी तेज़ी से वर्ल्ड के अंदर जो मेगा सिटीज़ है वो इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे 1 मिलियन सिटी, फर्स्ट मिलियन सिटी जो थी वो थी लंदन। यहाँ पे याद रखना, आपसे 1 वर्ड के अंदर है वो पूछ सकता है। इसके बारे में हम पहले भी जो डिस्कस है वो कर चुके हैं। पहली जो मिलियन सिटी थी वो लंदन थी, 1810 ईस्वी के अंदर पहली मिलियन जो सिटी है वो बनी। जबकि पेरिस है 1850 के अंदर, और जो न्यूयॉर्क है वो 1860 के अंदर। 1950 के दौरान केवल 80 मिलियन सिटी थी, ठीक है ना। बट इन 2016 इनकी जो संख्या वो बढ़कर कितनी होगी, 512 होगी, 512 है वो होगी। पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक इनकी जो संख्या है वो बढ़कर 262 हो जाएगी, 662 है वो हो जाएंगे क्या, हमारी मिलियन सिटीज़। तो ये एक सिर्फ अनुमान है वो लगाया गया है कि उस समय इतनी है वो हो जाएंगे, और काफ़ी तेज़ी से जो मिलियन सिटी हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये भी बात करेंगे। मेगापोलिस, विश्व नगरी, ठीक है ना। जीन गोटमैन, इसने ये जो टर्म्स है वो दी थी, और 1957 के अंदर ये जो जीन गोटमैन है इसने ये जो टर्म है वो दी, ठीक है ना। और इस टर्म का मतलब होता है ग्रेट सिटी। ये क्या है कि एक ग्रेट सिटी होती है, इसको हम महानगर के रूप में भी जानते हैं। एंड यूनियन ऑफ कॉन्ब्रिशन, और ये किसका एक कलेक्शन होता है, किसका, कोनब्रेशन का एक कलेक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमें अलग अलग ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एक मेगापोलिस सिटी है, उसका जो निर्माण कर लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है कौन सा, हमारा यूएसए। जैसे यूएसए के नॉर्थ में बोस्टन है, बोस्टन इन नॉर्थ, एंड साउथ में क्या है, वाशिंगटन है। ये इसका यूएसए इज द बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए क्या है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक था बेटा वो कंप्लीट हुआ, और नोट्स के साथ मैंने आपको प्रोवाइड किया है। यदि फंक्शन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है वो फेस नहीं होगी, और जो टीचर होगा वो आपको पूरे कंप्लीट जो नंबर है वो देने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने हर एक जो चीज़ें हैं वो डिटेल में बताने की कोशिश की है आप लोगों को, और पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है। NCERT प्लस DR खुलर के जो नोट्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल हैं, यहाँ से आप उतार सकते हो। फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।